हेलो साथियों, आप सभी का आप एक और नई क्लास में स्वागत है साथियों। तो साथियों, इस क्लास में हम देखेंगे जो अध्याय 2 है, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसके बारे में देखेंगे। विषय कौन सा है? ज्योग्राफी, क्लास 12 का है साथियों। तो इसमें अध्याय दूसरे का नोट्स देखेंगे साथियों हम। तो साथियों, अध्याय मैंने हमने कंप्लीट कर लिया पूरा नोट्स से। अभ्यास प्रश्न, अन्य महत्व प्रश्न सभी कंप्लीट कर लिए हैं साथियों। नोट्स देखेंगे, पार्ट नंबर 1 है हमारा। ओके साथियों, तो शुरू करते हैं वीडियो। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपनी क्लास को लाइक कर दे, शेयर करें और अपने यूट्यूब चैनल के एग्जाम स्टडी सेंटर सेवा चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि सभी क्लास से आप तक पहुंचे, किसी भी क्लास तक आप वंचित ना रहे साथियों। तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अध्याय देखिए परिचय के बारे में पढ़ेंगे हम कि देखो, किसी देश में जनसंख्या ही उस देश की वास्तविक संपत्ति होती है। क्या है? जो किसी भी देश हो साथियों, उसी देश की वास्तविक संपत्ति उसकी जनसंख्या होती है। ओके साथियों, एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है कि इस देश में कितने व्यक्ति हैं, उसके अनुसार उस देश की पहचान होती है साथियों। ओके, कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या लगभग 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है साथियों, यानी कि असमान रूप से वितरित है अलग अलग देशों में साथियों। दूसरा टॉपिक है कि विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। तो देखो, जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व के प्रारूप से किसी सेक्टर की जनांकीय विशेषताओं के समझने में हमें पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है साथियों। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 90% जनसंख्या इसके 10% स्थल भाग पर निवास करती है। ओके, 90% जनसंख्या इसके 10% स्थल पर भाग करती है। अनुमान के अनुसार विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद क्षेत्रों में आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया एवं ब्राजील क्रमशः विश्व के अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले देश हैं। सबसे ज्यादा संख्या चीन में पाई गई है साथियों, फिर भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील में सबसे ज्यादा 6 देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई गई है साथियों। वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है साथियों। जब आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा तब इसका पता चल जाएगा साथियों। क्लियर हुआ? अभी तक जनगणना नहीं हुई है भारत की। अगला देखेंगे कि जनसंख्या का घनत्व, लोगों की संख्या एवं भूमि के आकार के मध्य मिलने वाली अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है सर। क्लियर? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को संख्या को घनत्व कहते हैं, जन घनत्व कहते हैं। ओके साथियों, आप क्लियर हो? जन घनत्व की परिभाषा समझ ली हमने। ओके, विश्व के सघन बसे हुए देशों में क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया सम्मिलित है। ओके, विश्व के अति विरल बसे हुए क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्र, मरुस्थलीय भाग, विषुवत रेखीय क्षेत्र एवं प्रवर्ती क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जिसमें जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक कम है साथी। ओके साथियों, अगला टॉपिक रहने वाला है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों में जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु तथा मृदाएं सम्मिलित है। कौन कौन सी है साथियों? भौगोलिक कारकों में जल की उपलब्धता है, भू आकृति, जलवायु तो मृदा यानी कि मिट्टी है साथियों। जबकि खनिज, नगरीकरण तथा औद्योगिक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक है। इसके अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कारक भी साथियों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जल मिशन की अनिवार्य आवश्यकता है, अतः लोग जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता प्रदान करते हैं, यानी कि जहां पर जल अधिक होता है वहां पर लोग बसने यानी कि ज्यादा बसते हैं साथियों। ओके, जहां पर पानी अधिक होगा वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे। ये कारण है कि नदी घाटियों में विश्व के सबसे अधिक सघन बसे हुए क्षेत्र पाए जाते हैं। जो जो नदी होती है, नदी घाटियां, वहां पर सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं साथियों। लोग पर्वतीय अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में समतल मैदानी क्षेत्र में बसने को प्राथमिकता देते हैं। ओके साथियों, इसी कारण गंगा का मैदान विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में, जो गंगा नदी है वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है साथी, क्योंकि गंगा नदी कभी सूखती नहीं है साथी, कभी जल खत्म नहीं होता है। अनुकूल यानी कि अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में तथा उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक घनत्व देखने को मिलता है। खनन और औद्योगिक गतिविधियों लोगों को रोजगार प्रदान करती है। नगर रोजगार के पर्याप्त अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन संचार की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करती है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान पर जनसंख्या का अधिक जमाव
देखने को भी मिलता है। साथ ही क्लियर हुआ। इसी प्रकार हम आगे भी देखते रहेंगे सभी पाठों के नोट्स। जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र में निश्चित समयावधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या में परिवर्तन धनात्मक तथा ऋणात्मक होता है। धनात्मक बढ़ता हुआ और ऋणात्मक घटता हुआ भी हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि के निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि हमने पढ़ लिया है। अगला टॉपिक है हमारा जनसंख्या परिवर्तन के घटक व प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के तीन महत्वपूर्ण घटक है। कौन से? जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के तीन महत्वपूर्ण घटक है। बहुत इंपोर्टेंट है साथियों ये घटक है, आपको याद जरूर करना है इनको। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से ही नहीं बल्कि घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है मेरे प्यारे साथियों। अच्छे सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, प्रतिकर्ष कारक एवं अप्रत्यक्ष कारक के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे साथियों। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां देखो साथियों। वर्तमान से 12,000 वर्ष पूर्व विश्व की कुल जनसंख्या 80 लाख थी, जो ईसा के जन्म समय 25 करोड़ तथा सन 1750 में 55 करोड़ हो गई। हो गए 18वीं शताब्दी के बाद प्रौद्योगिकी का विकास होने के साथ साथ विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि अनुभव की गई। सन 2000 में विश्व जनसंख्या 600 करोड़ हो गई। ओके, विश्व को बता रहा हूँ। वर्तमान में प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या में लगभग 8 करोड़ व्यक्ति की वृद्धि हो जाती है। पूरे विश्व में लगभग 8 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है मेरे प्यारे साथी। पूरे विश्व में 8 करोड़, देख लो कितने 8 करोड़। अगला टॉपिक है हमारा विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि तेजी से घट रही है। विश्व जनसंख्या के वर्तमान में 2 गुना होने की अवधि मात्र 51 वर्ष है। विकासशील देशों में जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि विकसित देशों की तुलना में कम है। भारत में जनसंख्या के 2 गुना होने के वर्तमान में 36 वर्ष तक। भारत में जनसंख्या में 2 गुना होने की वर्तमान अवधि 36 वर्ष तक लोग अपना जीवन जीते हैं साथी, लगभग बता रहा हूँ आपको। अगला टॉपिक है हमारा जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रतिरूप। विश्व के विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में जनसंख्या की वृद्धि दरें कम मिलती है। जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अगला टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। विश्व की तेजी से बढ़ती जनसंख्या का सर्वाधिक प्रभाव संसाधनों की उपलब्धता पर पड़ रहा है, जिसके कारण विश्व के विकासशील राष्ट्रों में कुपोषण तथा विभिन्न महामारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है मेरे प्यारे साथ। क्लियर। अगला टॉपिक है हमारा जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित ये सिद्धांत बताया गया है। जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए ये सिद्धांत बताया गया है। जैसे जैसे किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होती है, वैसे वैसे जनसंख्या की उच्च जन्म दरें तथा उच्च मृत्यु दरें घटती चली जाती हैं। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत 3 अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करते हैं, देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। परिवार पर प्रयोजन सुविधाओं की उपलब्धता जनसंख्या वृद्धि को रोकने के साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मेरे प्यारे साथी। बात सुनना, परिवार नियोजन सुविधाओं की उपलब्धता जनसंख्या वृद्धि को रोकने के साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मेरे प्यारे साथी। जनगणना निश्चित आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों सहित किसी दिए गए क्षेत्र की किसी निश्चित समय अंतराल की गई जनसंख्या आधारित गणना है मेरे प्यारे साथी हैं। अगला टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। किसी क्षेत्र की निश्चित इकाई जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में बसने वाले निवासियों की औसत संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है साथी। तो हमने लगभग 14 या 15 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। लगभग 14-15 टॉपिक हमारे चल रहेंगे। 28, 29, 30 के लगभग हमारे टॉपिक रहेंगे इस अध्याय में। ओके, इतने टॉपिक है। तो दोस्तों मैंने आपको आधा पार्ट तो कंप्लीट करा दिया है, आधा बचा हुआ कल करा दूंगा। ओके साथियों, मैं आपको लगभग 5-7 पार्ट पूरा करा दूंगा इसी महीने में। क्लियर है साथियों। अच्छी तरीके से हमारी क्लास चल रही है। आपसे एक निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी दोस्त अच्छी तरीके से परसेंटेज बना सके साथियों। तो कल हम इसी जोश और उल्लास के साथ कल भी नए और नोट्स देखेंगे साथियों। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।